हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में हम वेदांता के बारे में करेंगे। आज के दिन आप देखिए वेदांता के अंदर मोर देन 8% का जो अपमूव है वो क्लियरली देखने को मिला है। तो ये जो तेज़ी हमको आती हुई नजर आई आज वेदांता के अंदर, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसको दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। क्या कुछ डीमर्जर के अंदर होता हुआ देखने को मिल रहा है, एक NCLAT की तरफ से फैसला हमको आता हुआ देखने को मिला है, तो क्या हुआ है वहाँ पर, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भारत मार्केट रडार, इसको भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर भी देखिए लगातार हम वीडियोस बनाते हैं, अपडेट देते हैं आपको। स्पेसिफिकली मार्केट रिलेटेड जो खबरें होती है वो दोस्तों हम यहाँ पर याद रखिएगा लेकर आते हैं। तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला वीडियो जल्द आने वाला है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर अभी देखिए आई बटन पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वेदांता की बात करते हैं। तो दोस्तों वेदांता के अंदर आज के दिन आप समझिए कि आफ्टर डी मर्जर एक तेज़ी देखने को मिली है। जब दोस्तों इस कंपनी का डी मर्जर हुआ था, याद रखिएगा थर्सडे को, राइट, तो हमने क्या देखा था कि डी मर्जर के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बट आज के दिन वो जो सारी गिरावट हमने थर्सडे को देखी थी दोस्तों, वो रिकवर होती हुई दिख चुकी है। एंड स्टॉक ऑलमोस्ट आपको रिकवर से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है, राइट। तो वो जो पोस्ट एडजस्टमेंट लॉस था जो मार्केट याद रखिएगा शो कर रहा था ऑन थर्सडे, आज दोस्तों मार्केट ने उसको रिकवर करने में मदद किया, ये साफ साफ नजर आता है। जब याद रखिएगा ये ओपन हुआ था तो वो 289.5 के आसपास हुआ था। बट उसके बाद हुआ क्या, स्टॉक में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल गई। 6-7% शेयर जो है वो नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया था। लेकिन मंडे को दोस्तों मार्केट्स में कह सकते हैं कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई थी, राइट। वैल्यूएशन को भी बाजार ने दोस्तों एडजस्ट किया होगा, राइट, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए मार्केट्स देखता है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, और बाजार को समझ में आएगा कि देखिए जो वैल्यूएशन है वो अब या तो चीप है या तो याद रखिएगा एक्सपेंसिव है, दो ही चीज़ हो सकती है। तो मार्केट्स को लगा होगा कि सही में अब वैल्यूएशन जो है वो नीचे आ चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आज के दिन जो स्टॉक है वो बढ़ता हुआ दिख गया, राइट। तो स्टेबलाइजेशन आने के बाद जो टेक्निकल प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, अब उसके बाद आपको एक तेज़ी जो है वो आती हुई देखने को मिली है। ये जो शार्प डिक्लाइन दोस्तों आया था, इसका कारण याद रखिएगा जो 4 इनके की बिजनेसेस है जो अलग हुए थे उसके कारण था, राइट। मैंने पहले वीडियो बना के आपको बता दिया था कि याद रखिएगा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, तो उससे घबरा मत जाइए, उससे डर मत जाइएगा कि ये मेरा शेयर का प्राइस का दाम इतना नीचे चला गया। बेसिकली कंपनी 4 भागों में बढ़ चुकी है, मतलब 4 इनके नए शेयर्स और आएंगे, प्लस ये जो वेदांता है वो तो है। तो टोटल 5 कंपनीज आपको वेदांता की देखने को मिलेगी, जिसमें एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस एंड स्टील, ये 4 और नए याद रखिएगा इंडिपेंडेंट एंटिटीज जो वेदांता के अंदर पहले काम करती थी वो अलग होती हुई दिखिए। तो इनकी लिस्टिंग आपको जल्द देखने को मिलेगी। इस डीमर्जर के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी वेदांता का शेयर था कब, डीमर्जर से पहले एक्स डीमर्जर तक, तो आपको एक शेयर इन सब कंपनीज का मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक्स डीमर्जर पर अगर आपका शेयर था तो एक आपको शेयर सबका मिलने वाला है। तो मान लीजिए आपके पास अगर वेदांता के 100 शेयर है तो आपको इन सारी कंपनीज के 100 शेयर्स जो है वो मिलते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरीके से याद रखिएगा चीज़ें होने वाली है। बाकी दोस्तों आज एक खबर निकल कर आई थी। अब ये खबर अपने आप में ऐसा नहीं था कि कोई पॉजिटिव थी, बट स्टिल मार्केट्स है, बाजार इस खबर के बाद भी अगर आप देखेंगे वेदांता को बढ़ाता हुआ नजर आया। तो हुआ क्या है कि NCLT ने दोस्तों डिसमिस कर दिया है वेदांता की जो प्ली थी टू हॉल्ट अदानीज रिजोल्यूशन प्लान फॉर जयप्रकाश एसोसिएट्स। ये NCLT की तरफ से दोस्तों साफ साफ कह दिया गया है कि नहीं, हम जो आपने प्ली दी है जिसमें आप कह रहे हैं कि अडानी रिजोल्यूशन प्लान को हॉल्ट कर देना, रोक दिया जाए, वो हम नहीं रोकेंगे। तो NCLT ने मना किया, बट बाजार जैसे मैंने कहा इस खबर के बावजूद भी दोस्तों वेदांता के स्टॉक को बढ़ाता हुआ देखने को मिल गया। और मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये मार्केट आवर्स के दौरान ही खबर आ गई थी। अब देखिए 4 मई 10:47 पर ही ये खबर आ गई थी, बट स्टिल बाजार में अगर आप देखेंगे तो इस खबर का इस कंपनी पे स्पेसिफिकली कोई आपको रिएक्शन नेगेटिव देखने को नहीं मिला। यहाँ पर दोस्तों NCLT में याद रखिएगा वेदांता ने चैलेंज किया था अडानी के रिजोल्यूशन प्लान को। लेकिन यहाँ पर जो बेंच कंप्राइज कर रही थी बाय चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड अशोक भूषण एंड टेक्निकल मेंबर वरुण मित्रा, इनके द्वारा दोस्तों जो फैसला आया उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वेदांता का रिजोल्यूशन प्लान। ये साफ कहा गया JAL यानी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने ये एडमिट किया है इनटू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, राइट। तो आपको पता ही इंसॉल्वेंसी के लिए जयप्रकाश एसोसिएट्स ने, JP एसोसिएट्स ने अपनी अर्जी दी थी। और इसके कारण हुआ क्या था कि जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL है, इन्होंने यहाँ पे दोस्तों जो क्लेम्स थे वो एक्सीड कर रहे थे 57,000 करोड़ को। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी को खरीदा गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर देती है तो जो ज़्यादा वैल्यू देता है वो जीत जाता है। अब यहाँ पर वेदांता ने ज़्यादा वैल्यू दी, बट उनका
कहना क्या था कि वो कुछ समय के अंदर पैसे चुकाएंगे, मतलब 3-4 इंस्टॉलेशन में। और अडानी के द्वारा दोस्तों कम पैसे दिए गए, थोड़े बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जल्द पैसा चुका देंगे। तो वो एक कारण था कि दोस्तों उसको जल्द करने के लिए जो फैसला है वो अडानी के पक्ष में आ गया। बट वेदांता ने यही आरोप लगाया, राइट, कि यहाँ पर हमको मिलना चाहिए था। तो उसमें दोस्तों याद रखिएगा जो लड़ाई है वो बेसिकली आपको चलती हुई देखने को मिली। बट अब ठीक है, जो भी यहाँ पर फैसला आता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसलिए आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन भी आता हुआ देखने को नहीं मिला, बिकॉज कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं हुई जो हमको होती हुई नजर आई है। एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि वेदांता के जो केस है वो टिके ना, और एग्जैक्टली वैसे ही अभी आपको होता हुआ दिख रहा है। बाकी जैसे अभी वैल्यूएशन के बारे में बात की दोस्तों, आप देखिए लगभग 13-14 के आसपास का पी आपको देखने को मिल रहा है, बट एग्जैक्टली इतना पी नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना है कि अभी दोस्तों मार्केट ने एडजस्ट नहीं किया इन सब कंपनीज को, राइट। एडजस्ट करेगा क्योंकि अभी इसकी जो अर्निंग्स है उसमें याद रखिए आपको 78,000 करोड़ के नंबर्स दिख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया है, तो अच्छी बात क्या है कि एडजस्टमेंट हो गया है, तो इसके हिसाब से दोस्तों जो वैल्यूएशन निकल कर आ रही है, बट प्रॉफिट में देखिए एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो वही बात है ना कि अभी नंबर्स को सही तरीके से एडजस्ट होना बाकी है, प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट जो है वो सही तरीके से अभी दिख नहीं रहा है। सो आई थिंक बात वही है ना कि वैल्यूएशन जो है वो मार्केट यहाँ पर कंप्राइज करेगा, उसके बाद जाकर दोस्तों जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। और आई थिंक वही आज के दिन हमको रिएक्शन देखने को मिला है, बाजार ने जो वैल्यू थी वो इसकी देखी, और अब देखिए हो क्या रहा है, शेयर जो है वो लगभग दोस्तों अपने हाईस के करीब आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मोर देन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, एंड यही दोस्तों बाजार दिख रहा है। बाकी इस बात का भी ध्यान रखिए, जल्दी आपको वेदांता की जो चारों कंपनीज है वो भी लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। द एक्सपेक्टेशन है कि मिड जून के अंदर ये चारों कंपनीज आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी। तो मिड जून के अंदर जब ये कंपनीज लिस्ट होगी तो इनका वैल्यूएशन किस प्रकार का होगा वो आई थिंक एक फाइनल पैरामीटर होगा कि जो वेदांता के निवेशक है उनको फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, ये दोस्तों हमको पता चलेगा जब याद रखिएगा इनकी लिस्टिंग होगी। क्योंकि इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वेदांता एल्यूमिनियम है, ये जो करंट वेदांता है उससे भी बड़ी कंपनी होगी। मतलब अगर वेदांता की मार्केट कैप अगर 1,10,000 करोड़ से ऊपर है तो वेदांता एल्यूमिनियम की इससे भी ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज वो ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है। देन इसके बाद दोस्तों आपको ऑयल एंड गैस आता हुआ देखने को मिलेगा, स्टील आता हुआ देखने को मिलेगा, और पावर आता हुआ दिखेगा, राइट। तो चारों आपको बिजनेस बाद में आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा बिजनेस है वो करंट वेदांता का नहीं है, वेदांता एल्यूमिनियम का है। तो वेदांता एल्यूमिनियम याद रखिएगा ज़्यादा आप कह सकते हैं पावर या फिर ज़्यादा आप कह सकते हैं वैल्यू वो दोस्तों होल्ड करता हुआ दिखेगा क्लियरली। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इनकी लिस्टिंग जैसे मैंने कहा जब होगी तो ये नोट करिएगा कि जो टोटल आपका शेयर का वैल्यू है, जैसे कि 289 पे इसकी आपको ओपनिंग देखने को मिली थी थर्सडे को, तो टोटल जो वैल्यू है वो कम से कम 800 रुपये से ऊपर हो, क्योंकि जो इसकी क्लोजिंग आई थी वो उससे ऊपर ही आनी चाहिए, तब जाकर फ़ायदा होगा। तो कम से कम अगर 800 से ऊपर इन चारों की वैल्यू मिलाकर होती है प्लस इसकी 5 की, देन फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। और मान लेते कि अगर इन पाँचों को मिलाकर वैल्यू 600 रुपये निकल कर आती है, 700 रुपये निकल कर आती है लिस्टिंग के बाद, तो फिर आप कह सकते हैं नुकसान है। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है कि हाँ लिस्टिंग किस प्रकार की होगी, और जैसे लिस्टिंग होगी जो भी अपडेट आएगा वो आपके साथ में साझा कर दूंगा। इस वीडियो में आज इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।